नीरा, इस आईने को देख रही हो ना तुम? इसी आईने ने मेरे सारे सच और मुजरिमों के झूठ छुपाए रखे हैं। उस रात जो अक्स मुझे नजर आया था, अगर वो साफ तौर पे नजर आता तो शायद इतने खून नहीं होते। बस अब मल्होत्रा हॉस्पिटल को कोई नहीं बचा सकता। अगर डॉक्टर प्रफुल्ल पकड़ा भी गया और अपना अपराध मान भी ले, फिर भी मल्होत्रा हॉस्पिटल पे जो दाग लग गया, अब वो कभी नहीं मिट सकता। डॉक्टर प्रफुल्ल, उनको तो सूली पे चढ़ा देना चाहिए। He should not be forgiven and that's it. अगर डॉक्टर प्रफुल्ल भी डॉक्टर कलिंद्री के जैसा गोली खाकर मर जाता तो हम इस गैर जरूरी एम्बैरेसमेंट से बच जाते हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल, तुम क्या सोचते हो कि हम दोनों को मारकर तुम बच जाओगे? मेरा क्या होगा वो मैं बाद में सोचूंगा। पहले तुम्हारे इस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की बात तो सुनो। ऐसा क्या सच ढूंढ निकाला है इसने? ये अपने आप को बहुत होशियार और इंटेलिजेंट समझती है ना? बको, मेरी बीवी कहती है कि जब मौत सामने हो तो आदमी झूठ बोलना भूल जाता है। बोलो क्या है? मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ डॉक्टर प्रफुल्ल कि तुमने डॉक्टर समीर का खून क्यों किया? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर समीर का खून आखिर मैं क्यों करूंगा? वो मेरा दोस्त था, हम दोनों की मंजिल एक थी, मल्होत्रा हॉस्पिटल की तरक्की का रास्ता तो तुमने बहुत अच्छा ढूंढ लिया, तुमने और डॉक्टर समीर ने भी। ये बात जानकर शायद आपको तकलीफ होगी कि जो फाइल डॉक्टर देबूसेन ने मुझे दी थी, एंड लाइक एन इडियट मैंने डॉक्टर समीर को दी थी, वो फाइल मुझे मिल गई है और डॉक्टर समीर के नाम के बाद दूसरा नाम तुम्हारा है। मैं ये सुनना चाहती हूँ कि तुम्हारा सच क्या है? मेरा सच सिर्फ इतना है कि मैंने डॉक्टर समीर का खून नहीं किया। और डॉक्टर देबूसेन का? देबूसेन का खून डॉक्टर समीर ने किया। ये उसकी बेवकूफी थी। यही तो डॉक्टर प्रफुल्ल, और उनकी यही बेवकूफी बताने के लिए तुम डॉक्टर समीर को मिलने गए थे उस रात। और शायद तुमने उसे यही बताया होगा जो तुम इस वक्त हमसे कह रहे हो। तुम तो बौखला गए हो डॉक्टर समीर। जो काम किसी को पैसे देके करवा सकते थे, उसके लिए अपनी जान को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? प्रफुल्ल, मैं कितने लोगों को अपना राज़दार बनाता जाऊंगा? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपनी गर्दन देबूसेन से छुड़ाकर किसी खूनी के हाथ में दे दूं? तो मुझसे कहते, मैं करवा देता। 10 लोगों को मारने के लिए 10 खूनियों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काफी। आइंदा मैं इसका ध्यान रखूंगा और जरूरत पड़ी तो तुमसे ही कहूंगा। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। इसकी नौबत नहीं आएगी डॉक्टर समीर। मैं कमजोर लोगों का साथ देकर अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहता। You're no longer an asset to me, just a liability. यही हुआ था ना डॉक्टर प्रफुल्ल? ऐसा ही हुआ था ना? क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नीरा मेधी। जिस रात को डॉक्टर समीर का खून हुआ था, मैं शहर में था ही नहीं। अपने एक दोस्त से फार्म हाउस पे गया था, उसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। मैंने कुछ ज्यादा पी ली, इसलिए I passed out. कन्वीनियंट, वेरी कन्वीनियंट। जिन लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी, वो तुम्हारे हक में स्टेटमेंट देकर अमेरिका चले गए और आज तक लौटे ही नहीं। लेकिन सच तो ये है डॉक्टर प्रफुल्ल कि हालात ने तुम्हारा काम बहुत आसान कर दिया था।
जब तुम डॉक्टर समीर का खून कर चुके थे, तब तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि वंदना घर लौट आई और खून का सारा इल्जाम वंदना पे आ गया था। और उसने अदालत में यह भी कहा था कि उसने आईने में किसी की झलक देखी थी। वंदना ने सिर्फ इतना कहा था कि उसे एक झलक दिखाई थी। उसने ये नहीं कहा कि मर्द की थी या औरत की। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि वंदना ने अदालत में क्या कहा? डॉक्टर प्रफुल्ल, क्या बार बार तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं और तुम्हारे कहने के मुताबिक ब्रिलियंट भी हूं? लेकिन खैर, फर्ज करो कि वंदना ने आईने में वाकई किसी औरत का अक्स देखा था, तो वो औरत डॉक्टर प्रफुल्ल तुम्हारी बीवी भी तो हो सकती थी, जीना। आफ्टर ऑल, जीना और डॉक्टर समीर के नाजायज संबंध तो थे ही। मेरा मतलब है तुम्हारे शादी से पहले। ये भी क्या तुमने अदालत के रिकॉर्ड्स में पढ़ा था? जी नहीं, वो मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन है। और डॉक्टर प्रफुल्ल, जो कुछ भी मुझे मालूम है, अगर वो सब अदालत को भी मालूम होता तो आज मेरी जगह अदालत तुमसे ये सारे सवाल पूछती। तुम क्या समझती हो? तुमने ये अदालत लगा रखी है? किसने क्या लगा रखी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अदालत तो चल रही है ना। चलो फोन लो, और अगर किसी ने मेरे लिए पूछा तो मैं यहाँ नहीं आया हूं। अंडरस्टूड? कम ऑन, कम ऑन। हेलो, वंदना, मैं जीना बोल रही हूँ। प्रफुल्ल वहाँ आया है? वो यहाँ क्यों आएगा? वहाँ नहीं आया तो कहाँ क्या होगा? जहाँ मौत ले जाएगी या पुलिस। ठीक कहा ना मैंने? हाँ नीरा, तुम जीना के बारे में क्या कह रही थी? अगर ये मान भी लिया जाए कि डॉक्टर प्रफुल्ल ने डॉक्टर समीर का खून नहीं किया, तो ये खून प्रफुल्ल के कहने पर जीना भी तो कर सकती थी। आफ्टर ऑल, बीवी को पैसे नहीं देने पड़ते। इसी बात पे मैं तुम्हें गोली मार सकता हूँ। झूठ को एक मकड़ी की जाल की तरह कैसे फैलाती हो तुम? मैं वो झूठ सुनना चाहती हूँ। अब यही देखो ना वंदना, जीना ने इस वक्त फोन क्यों किया? जाहिर है कि इन दोनों की मिली भगत है। उस रात तुमने जीना को फोन करके क्लब पे बुलाया था, लेकिन वो नहीं आई। तुमने इंतजार किया, फिर वो कहाँ थी? वो यही थी वंदना, समीर के साथ। उसको डॉक्टर समीर के साथ अपना स्कोर सेटल करना था। और अक्सर गुस्से में लोग अपना भला बुरा भी भूल जाते हैं। तुम पागल हो गए हो समीर। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कृष्ण कन्हैया या कैसानोवा? तुम्हें क्या लगता है दुनिया की हर लड़की तुम्हारे लिए फूलों की सेज सजा के बैठी है? तुम एक्सप्लॉइटर हो, एक्सप्लॉइटर। वो जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम उसे भी मार डालोगे। देबू सेन को तो तुम मार ही चुके हो। हाँ, मैं एक्सप्लॉइटर हूं, और यह भी सही है कि लड़कियां मेरे लिए फूलों की सेज सजाकर बैठी रहती हैं। तुमने भी तो यही किया था। तुम भी तो रातों को मेरा इंतजार करती थी। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। ऐसे वादे तो मैं हर लड़की से करता हूं, लेकिन मोहब्बत के लिए नहीं। जिस दिन मुझे पता चला कि विरासत में तुम्हें सिर्फ 6 चांदी के ग्लास मिले हैं, उस दिन मैंने तय कर लिया कि तुम मेरी बीवी बनने के काबिल नहीं हो। मैंने तुमसे मोहब्बत कभी नहीं की। हाँ, यह बात जरूर है कि तुम्हारे शरीर के साथ खेलने में मुझे अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ और नहीं खेलने दूंगी। बिल्कुल नहीं खेलने दूंगी। अच्छा, तो क्या करोगी? What will you do? जो कश्ती डूबने वाली है, उसमें हम बैठे ही क्यों? उसमें आग क्यों ना लगा दें? जीना का मोटिव करेक्ट था। वो डॉक्टर समीर का खून करके डॉक्टर प्रफुल्ल के सामने अपने आप को सच साबित करना चाहती थी, और उसकी टाइमिंग भी बहुत करेक्ट थी। वहां उसने डॉक्टर समीर का काम तमाम कर दिया और यहाँ पे तुम घर लौट आए।
आईने में जो अक्स तुमने देखा वंदना, वो अक्स उसी का था। Shut up, you liar. You're a dead woman now. बस तुम मर चुकी हो। ये जो कोई भी है, अगर सही वक्त पर नहीं आता तो कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? हालांकि अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो नीरा, नीरा, तुम्हारी क्या दुश्मनी थी डॉक्टर समीर से? ये तुम क्या कह रही हो? वो तुम थी नीरा, जिसका अक्स मैंने आईने में देखा था। लेकिन क्यों नीरा, क्यों तुमने समीर का खून क्यों किया? क्यों? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, क्यों नीरा, क्यों? तो तुम्हें अपना साथी माना था और तुमने जो कुछ भी मुझे याद था, सारे सच, सारे सबूत तुम्हें बता दिए। तुमने मेरे साथ ही छल किया। क्यों नीरा, क्यों? हाँ वंदना, मैंने तुम्हारे साथ छल किया। आई बिट्रेड, क्योंकि डॉक्टर समीर ने मेरे पापा के साथ छल किया। ओडिशा रिलीफ फंड के सारे रुपए डॉक्टर समीर खा गया और इल्जाम मेरे पापा पे आया। पुलिस को भी उसी ने मेरे पापा के खिलाफ सारे सबूत दे दिए थे। जब पापा को ये सब पता चला तब हाँ, मैं तुमको एक्सपोज करूंगा। अगर मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा तो तुम भी डॉक्टर समीर शर्म से डूब मरोगे। तुम क्या समझते थे तुम मुझे धोखा दोगे और मैं चुपचाप जेल चला जाऊंगा? उड़ीसा रिलीफ फंड का ट्रेजरर तुमने मुझे बनाया, लेकिन पहले दिन से सारे अकाउंट्स अपने हाथ में रखे थे। ब्लैंक चेकबुक पर मेरे दस्तखत लिए और मेरे नाम पर ढेर सारा रुपया निकालते रहे। अब इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो? याद रखना डॉक्टर समीर, मेरे पोर्टफोलियो में वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर तुम्हारे दस्तखत हैं। अगर पुलिस मेरे पास पहुंच गई तो वो डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने में मुझे तकलीफ नहीं होगी, बल्कि खुशी होगी। और तुम भी मुझे मजबूर मत करना कि वो डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं खुद उनके पास चला जाऊं। समझे? आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू डॉक्टर समीर। लेकिन डॉक्टर समीर ने पापा की एक नहीं सुनी। उस दिन मेरा बर्थडे था। पापा मुझे और मम्मी को डिनर के लिए कहीं बाहर ले गए थे। मिस्टर राजशेखर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बाय ऑल मींस इंस्पेक्टर साहब, एनी प्रॉब्लम? सर, एक्चुअली मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि आपका पोर्टफोलियो और आपके सारे पेपर्स अपनी कस्टडी में ले लें। श्योर, मैं अभी गाड़ी में जाता हूँ और पोर्टफोलियो और सारे कागजात लेके आता हूँ।
निर्मल देव, निम्मा, अंडरवर्ल्ड का खास असैसिन था। जब अगली रोज उसने अखबार में यह पढ़ा कि मेरे पापा ने आत्महत्या की, तब उसने मुझे टेलीफोन करके बताया कि मेरे पापा ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या की गई थी। निम्मा ने डॉक्टर समीर को मर्डर के स्पॉट पे देखा, मेरे पापा को मारते हुए। वंदना, मैंने सोचा कि डॉक्टर समीर का मर्डर और अस्पताल की मौतें एक साथ जोड़ डॉक्टर प्रफुल्ल पर इल्जाम लगाकर मैं बची रहूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर समीर पर मुझे बहुत गुस्सा था, इसलिए उस रात मैं डॉक्टर समीर को मिलने आई थी। मैं ठीक कह रही हूँ डॉक्टर समीर, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। तुम हो कौन? तुम्हारा पता क्या है? अगर इमरजेंसी है तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। जी नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ जाती हूँ। कहाँ? जहाँ आप होंगे। इस वक्त मैं अपने घर में हूँ। अकेले हैं? बिल्कुल अकेला हूँ। और इससे तुम्हारा क्या मतलब? क्योंकि जो बात हमें करनी है वो अकेले में ही होनी चाहिए, है ना डॉक्टर समीर? Why don't you shut up and get lost? Yes? डॉक्टर समीर, मैंने अभी अभी आपसे ओह, तो आप यहां तक पहुंच गई? मैंने कहा ना, इमरजेंसी का सवाल है। हाँ, आपने कहा था कि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। एक जिंदगी तो खत्म हो चुकी है, अब एक मौत का सवाल है। What do you mean? मैं नीरा मेहदी हूँ डॉक्टर समीर, मेहदी साहब की बेटी। मेहदी साहब, I'm really sorry, उन्होंने अपने आप जी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। तब से मैं इसी इंतजार में हूँ कि हम कभी तो मिलेंगे। नीरा जी, will you get out of here? Or do I have to call the security and have you thrown out? Just get out. डॉक्टर समीर, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। वंदना, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं। अफसोस तो सिर्फ इसी बात का है कि मुझे रघु और मिस्टर बासु का भी खून करना पड़ा। रघु इसलिए ताकि उसकी मौत का इल्जाम डॉक्टर प्रफुल्ल पर आए,
और मिस्टर बासु, वो मेरे बारे में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे निम्मा के जरिए। और वैसे भी मिस्टर बासु को लोगों की जीने और मरने की कोई परवाह नहीं थी, उसे बस अपनी चैनल की ही परवाह थी। और आज वंदना, तुमने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया है, इसलिए आज तुमने भी जीने का हक खो दिया है। No, Neera. You won't get away with this. Let me explain. डॉक्टर प्रफुल्ल यहाँ आए थे तुम्हें मारने के लिए, और तुम मर गए। और फिर उसके जवाब में मैंने डॉक्टर प्रफुल्ल को मारा, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। मैं यही बयान पुलिस को देने वाली हूँ। गुड बाय वंदना। वंदना, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी।